हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको बहुत सारी नोज़ल्स। कौन कौन सी नोज़ल आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है तो डिज़ाइन के हिसाब से नोज़ल्स बाय करते जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको कौन सी नोज़ल चाहिए, आज यही आपको बताएंगे, बिग साइज़ में और स्मॉल साइज़ में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी नोज़ल हैं हमारे पास, तो यहाँ आपको दिखाएंगे कौन सी नोज़ल्स से आप बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा कौन सी नोज़ल्स इस्तेमाल होती हैं। लिवर गेमिंग, उनका कमेंट था कि बिगनर्स के लिए नोज़ल्स बताएं कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1M नोज़ल है। इसका यूज़ ज़्यादा है केक की डिज़ाइनिंग के लिए, कप केक के ऊपर। और इस तरह से इस और एक डिज़ाइन स्मॉल साइज़ में मिलता जुलता 1M से यहाँ ये वाली नोज़ल है। तो बड़े रोज़ेट बनाने हैं आपको तो 1M का इस्तेमाल करें, छोटे रोज़ेट बनाने हैं तो उससे मिलता जुलता डिज़ाइन आप बाय कर सकते हैं। अब देखेंगे हम रोज़ बनाने के लिए। रोज़ेस बनाने के लिए आपको इस तरह की नोज़ल चाहिए होगी। 2 नोज़ल्स पर कोई नंबर नहीं है, एक नोज़ल के ऊपर R11 नंबर। तो बहुत सारी मार्केट में नोज़ल अवेलेबल होती हैं। कुछ के ऊपर नंबर्स होते हैं, कुछ के ऊपर नंबर्स नहीं होते। ये R11 ये आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको किसी नोज़ल का नंबर ना मालूम हो या डिज़ाइन ना पता हो तो आप सिर्फ़ आप बता दें कि आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग बनानी है, तो शॉपकीपर आपको वो नोज़ल दिखा देते हैं। यहाँ हमारे पास लीफ नोज़ल है, एक बिग साइज़ में है, इसका 4 नंबर है और एक स्मॉल साइज़ में है। अगर आप बड़े फूल बनाते हैं केक के ऊपर तो उसके लिए बड़ी नोज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे रोज़ेज़ बनाते हैं तो छोटी नोज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे एक और नोज़ल जिससे आप लीफ बना सकते हैं। तो यहाँ ये सारी नोज़ल्स अगर कुछ ऐसे डिज़ाइंस आ जाएँ तो उनके इस्तेमाल में आती हैं। अब एक और बॉक्स में हम देखेंगे, यहाँ D66 नंबर की नोज़ल है। केक का बॉर्डर बनाने के काम आती है ये। इसी से मिलता-जुलता डिज़ाइन ये नूर 14। पहले ये नोज़ल्स अवेलेबल थी मार्केट में और अब ये मिलती हैं, कहीं-कहीं मिलती हैं। 2D ये नोज़ल का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनता है केक की डेकोरेशन करने के लिए और कपकेक के ऊपर। इसी तरह 2D की नोज़ल से मिलता-जुलता ये डिज़ाइन है, इसके ऊपर भी कोई नंबर नहीं है। आप जब मार्केट जाएँ नोज़ल्स बाय करने के लिए तो शॉपकीपर को भी आप पूछ सकते हैं कि कौन से नोज़ल से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बनते हैं। वो वाले आप उनसे पूछें, वो आपको दिखाएँगे और बताएँगे कौन-सी नोज़ल ज़्यादा इस्तेमाल होती है। या क्योंकि उनसे तो सामान बिकता है, तो इसलिए उनको पता होता है। यहाँ बहुत छोटे-छोटे डिज़ाइन के लिए कुछ छोटे डिज़ाइन की नोज़ल हैं। अब केक के ऊपर लिखने के लिए हैप्पी बर्थडे या जो भी वर्डिंग लिखनी है उसके लिए
0 नंबर की नोज़ल है, ये 1 नंबर की नोज़ल, यहाँ लाइट में नंबर नज़र नहीं आ रहे क्लियरली। ये 2 नंबर की नोज़ल, या जिस भी नोज़ल से आप लिखना पसंद करें, जो आपको चाहिए वो एक नोज़ल ही आप बाय करेंगे तो आपका काम बेस्ट हो जाएगा। ये रशियन नोज़ल्स हैं, ये बटर क्रीम में काम आती हैं। अब ये फ्लावर नील है, एक बिग साइज़ का है, 2 स्मॉल साइज़ के हैं। अगर आपने रोज़ेज़ बनाने हैं तो इनके ऊपर बना सकते हैं रोज़ेज़। और ये कपलर है, पाइपिंग बैग के अंदर लगाकर इस तरह, जिस तरह नोज़ल लगाते हैं पाइपिंग बैग के अंदर, तो इसका जो लॉक करने वाला हिस्सा होगा वो बाहर होगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम नोज़ल लगाएंगे और इस तरह इसको सेट कर लेंगे और इसको टाइट बंद करेंगे और यहाँ पाइपिंग बैग लग जाएगा। तो इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और कपलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, अगर एक ही पाइपिंग बैग की क्रीम से आपको 2 नोज़ल से काम करना है तो आप नोज़ल बदल सकते हैं। यहाँ ब्रश है हमारे पास नोज़ल्स को साफ़ करने के लिए। अगर काम करते हुए आपने नोज़ल को रख दिया है, इसमें व्हिप क्रीम हार्ड हो गई है, तो या तो गर्म पानी से आप उसको वॉश कर सकते हैं या इस ब्रश से भी आप नोज़ल को साफ़ कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे बिग साइज़ की नोज़ल्स हैं हमारे पास, जिनका इस्तेमाल बड़े केक्स के लिए होता है। और आजकल तो बड़े केक्स के ऑर्डर कम ही आते हैं। ये पहले से ही जब हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे, ये उस वक़्त की बाय की हुई हैं। बास्केट नोज़ल हैं दोनों, एक बिग साइज़ की है, एक स्मॉल साइज़ की है। और यहाँ ये एक बहुत छोटी नोज़ल है, ये भी रशियन नोज़ल है। इससे बहुत खूबसूरत फूल बनते हैं। अगर आपके कस्टमर की डिमांड है इस तरह की डिज़ाइनिंग की, तो आप ये नोज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो नोज़ल ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनमें से मेन कुछ नोज़ल्स आपको बताएंगे जो आपके इस्तेमाल की हैं। 1M, 2D रोज़ नोज़ल, कुछ स्मॉल साइज़ की स्टार नोज़ल्स, राइटिंग के लिए 0 नंबर, 1, 2 नंबर, लीफ नोज़ल 2 तरह की। बस ये नोज़ल आपको स्टार्टिंग में चाहिए। इससे ज़्यादा बाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे तो फिर आप काम के हिसाब से नोज़ल्स और ख़रीदते जाइएगा। स्टार्टिंग में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी लिवर गेमिंग उनका मैसेज था। आई होप उनको समझ आ गई होगी नोज़ल्स के बारे में। अब हम देखते हैं टर्न टेबल। हमारी न्यू मेंबर हैं सिद्रा खान। उन्होंने हमें कमेंट किया था कि उनका उनको कौन-सा टर्न टेबल लेना चाहिए, कौन-सा अच्छा है। उन्होंने हमें ये बोला, प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा। तो हम ज़रूर उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये वाला टर्न टेबल बहुत मज़बूत है, इसको जिस तरह मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमने एक प्लास्टिक बैग बाँधा हुआ है, इसका नीचे ये ब्लैक कलर का एक शीट लगी हुई है, जो टेबल के सरफेस पे ब्लैक कलर आता था, तो इसलिए हमने इसको शीट को इस तरह बाँधा हुआ है ताकि हमारा टेबल गंदा ना हो। बाकी इसका ये स्टैंड भी ज़बरदस्त है और ऊपर ये टर्न टेबल बहुत स्मूथली
टर्न होता है। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इस तरह का टर्न टेबल ख़रीदें अपने काम के लिए, इसको जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त टेबल है, टर्न टेबल। तो एक और ये टर्न टेबल है हमारे पास, काफ़ी हैवी है ये, ज़बरदस्त है। इसको भी रोटेट करना ईज़ी है, लेकिन अ, ये देखें इसका स्टैंड भी अच्छा है, काफ़ी वेट इसके ऊपर आप केक का रख सकते हैं, मज़बूत स्टैंड है इसका। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फर्स्ट वाला टर्न टेबल लीजिएगा, उसको जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चलता रहेगा। तो आई होप सादिया ख़ान को हमारा ये जवाब मिल गया होगा कि वो कौन-सा टर्न टेबल खरीद सकती हैं। और कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।